हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ एकेडमी। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि आईसी इंजन का कोर्स चल रहा है और ये फुल्ली डेडिकेटेड है। आपका जो झारखंड जेई की जो वैकेंसी आई है उसका जो जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसके लिए, ठीक है। अभी आपका पता है कि एफएम चल रहा है और आपका ये आईसी इंजन चल रहा है। और इसके बाद आपका अभी थर्मो चलेगा। हो सकता है आज वीडियो अपडेट हो जाए या कल। तो थर्मो आएगा, उसके बाद सिविल का भी स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सारे कोर्सेज मतलब आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगा। तो सारा कंप्लीट कराएंगे हम। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। अभी हम कहाँ पहुंच गए थे? हमने आईसी इंजन का पूरा आपको वर्किंग बता दिया था। आईसी इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? सक्शन। पहला कौन सा होता है आपका? सक्शन। दूसरा होता है आपका कंप्रेशन। तीसरा होता है आपका पावर स्ट्रोक और चौथा होता है एग्जॉस्ट। ये आपके स्ट्रोक होते हैं, जो स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है एक स्ट्रोक में जो आपका पिस्टन है, एक स्ट्रोक में जो आपका पिस्टन है ये वाला, ये एक स्ट्रोक में ये टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है। इसी को बोलते हैं एक स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक होते हैं। तो अब प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस कितने होते हैं? प्रोसेस होते हैं 6। पहला होता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है वो होता है सक्शन। दूसरा होता है कंप्रेशन प्रोसेस, जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तीसरा होता है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और आपका ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो सकता है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। हो सकता है कि आपका अगर डीजल साइकिल हो तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे हो। अगर साइकिल डुअल हो जाए तो तब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा, ठीक है। वहां आगे बात करेंगे, बट मैंने जनरल बताया था। तो आईसी इंजन का वर्किंग तो इस वाले में मैंने माना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है हीट एडिशन। दूसरा आपका नेक्स्ट है पावर स्ट्रोक, जिसको हम एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हमको वर्क डन मिलता है। आगे होता है आपका हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और आपको फाइनली होता है एग्जॉस्ट, जिसमें जो माइनर गैसेस रह जाती हैं उनको पिस्टन क्या करता है? अपवर्ड की तरफ मूव करता है और फिर से क्या करता है? बीडीसी टू टीडीसी मूव करता है, क्योंकि उसको अगला वाला साइकिल जो होता है उसको भी स्टार्ट करना होता है। और ये वाला जो एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है, सॉरी मैं भूल गया था, लिखा नहीं है मैंने, ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। प्रेशर क्या होता है मेरा? कांस्टेंट। क्लियर है? तो कितने प्रोसेस होते हैं? 6। स्ट्रोक कितने होते हैं? 4। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है एयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल होते कौन से हैं? ऑटो, डीजल, डुअल, कार्नोट, ऐसे ही बहुत सारे साइकिल होते हैं। स्टर्लिंग साइकिल भी होता है, ब्रिटन साइकिल भी होता है। ये सब क्या है? हमारे मतलब स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं इनको। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। बट इनको पढ़ने से पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं इनको पढ़ने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके कुछ अजम्पशन होते हैं। क्या होते हैं? अजम्पशन। एयर स्टैंडर्ड साइकिल को पढ़ने से पहले हमको अजम्पशन लेने हैं कुछ, जो हमको बताए गए थे। मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑटो ने एक ऑटो, एक डीजल, डुअल, मतलब ये जो जिन साइंटिस्ट ने इनको बनाया है, जो इनकी वर्किंग है, तो उन्होंने इनको अजम्पशन लिया था। तो उन अजम्पशन को मानेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? इन इन साइकिल को पढ़ पाएंगे। अगर हम बात करें एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, तो पहला जो अजम्पशन है इन्होंने माना है कि पहला अजम्पशन जो है एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन, वो क्या बोलते हैं? हम एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन बोलते हैं। इसमें पहला अजम्पशन है आपका, पहला अजम्पशन ये है कि एयर आपका वर्किंग फ्लूइड है। क्या है? एयर वर्किंग फ्लूइड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं इसलिए बता रहा हूं। इसमें क्या बोलते हैं? एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो अजम्पशन पहला है, एयर मेरा वर्किंग फ्लूइड है। मतलब ओनली क्या रहेगा मेरा वर्किंग फ्लूइड? एयर है। अगर बात करें तो देखा होगा आपने एएफएम आता है, एएफएम।
जिसको हम बोलते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर। अगर वर्किंग फ्लूइड हो तो वर्किंग फ्लूइड अगर रियल में बात करें, एक्चुअल में बात करें, तो मेरा क्या होता है, एयर होता है प्लस मेरा फ्यूल होता है। ये मेरा वर्किंग फ्लूइड होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में मेरा ये होता है, बट मेरा एयर स्टैंडर्ड में क्या माना है, ओनली एयर वर्किंग फ्लूइड माना है। बात समझ आइए, ये मेरा पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन की मैं बात करूं तो दूसरा अजम्पशन है मेरा, जो मेरा गैस है, जो मेरा एयर है, जो एयर को माना है, ये मेरी एक परफेक्ट गैस है। मैंने क्या माना, परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस कैसी गैस होती है, जिसका प्रेशर लो हो और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह की गैस को मेरे को परफेक्ट गैस मानते हैं, और हम इसको आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, एक आइडियल गैस की तरह। कैसे, आइडियल गैस। तो आपको पता है आइडियल गैस की तरह एक परफेक्ट गैस कैसी होती है, जिसका प्रेशर बहुत लो हो और टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हो। बात समझ आ रही है, मतलब एयर एज ए ट्रीट करूंगा मैं आइडियल गैस। आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सी जगह हम 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें हमें पता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो मैं तीसरा जंक्शन ये है कि वी यूज एन आइडियल गैस इक्वेशन। हम क्या यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एम आर टी। आपने ये इक्वेशन लिखी देखी होगी। पी फोर यहाँ प्रेशर है, वी फोर यहाँ वॉल्यूम है, एम फोर यहाँ मेरा क्या है, मास है, आर फोर मेरा क्या है आपका करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्या है मेरा, करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और टी मेरा क्या है यार, टेम्परेचर है। अब कुछ लोगों ने ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी देखी होगी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहां देखो मास है और यहां मेरा क्या है, मोल है। ठीक है, तो ये मेरे मास के टर्म में, ये मेरे मोल के टर्म में। तो हम जनरली मैकेनिकल वाले ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, और जो मोल वाली है वो आपके केमिकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन की यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे। थर्ड मेरा अजम्पशन है इसका, अगर मैं थर्ड अजम्पशन की बात करूं, तो थर्ड मेरा अजम्पशन जो है वो मेरा है आपका, जो मेरी इसमें सीपी, सीवी और गामा, ये तीन टर्म होती है, ये मेरी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सीपी सीवी क्या होती है, जनरली आपको पता होगा। सीपी मेरा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है इसमें, कांस्टेंट होता है। इसमें होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है मेरा, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा। क्या होता है मेरा, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, सीपी बाई सीवी। ये सब मैं बता रहा हूं, आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा इसी में। ठीक है, सीपी मेरा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट है। सीबी मेरी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरी स्पेसिफिक हीट है। गामा मेरा क्या है, रेशियो है, स्पेसिफिक हीट रेशियो जो होता है मेरा सीपी बाई सीबी। ये मेरी सिर्फ आपको लर्न करना है, याद करना है इनको। ठीक है, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। और लास्ट वाला मेरा जंक्शन है नंबर 5। ये अगर मेरा 4 मानू, ये मेरा 5 है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मानूंगा, जो जंक्शन मैंने इसमें माना गया है वो माना गया है, जो हीट का एडिशन हो रहा है ना, वो एक्सटर्नली हो रहा है। एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नल हीट एडिशन हो रहा है मेरा। जो हीट एडिशन है वो एक्सटर्नल है। मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं बात करूं तो मैंने इस तरह से बताया था आपको। अगर मैं एक लेयर आईसी इंजन का रफली डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से था। तो यहाँ पे मेरा क्या था, सिलेंडर था, ये मेरा इसका पिस्टन था ऐसे। ठीक है, और इस तरह से मेरी ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई थी, और यहाँ मेरी क्रैंक लगा हुआ था, और क्रैंक मेरी शाफ्ट से कनेक्टेड थी, शाफ्ट मेरी रोटेट कर रही थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरा क्या था, टीडीसी, और ये मेरा क्या था, बीडीसी। ठीक है, अब ये देखो, ये मेरा है पिस्टन। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मेरा यहां पे होता है चेंबर, यहां होता है मेरा कंबशन चेंबर। ये सब मेरा, यहाँ मेरा जो बर्निंग होती है फ्यूल की, वो मेरा ये कंबशन कंबशन चेंबर है। तो एक्चुअली में ये क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन।
जो मेरा कंबशन है वो इंटरनली हो रहा है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। बट यहां मान क्या रहा हूं मैं, मेरा हीट एडिशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नली। तो मैं मानूंगा कि मेरा हीट कहीं बाहर से आ रहा है, H4 हीट A4 एडिशन, मैं ऐसे लिखूंगा आगे हीट एडिशन को, याद रखना H4 हीट A4 एडिशन। अगर मैं ऐसा कहीं लिख रहा हूं पूरे आईसी इंजन में तो समझ लेना उसका मतलब हीट एडिशन है। तो हीट एडिशन मेरा कहां से हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है। बट आपने देखा हो रियल में कैसा होता है, इंटरनली। तो ये मैंने क्या माना, अजम्पशन माना। ये मेरे एयर स्टैंडर्ड साइकिल के सारे अजम्पशन थे जिनको मुझे बहुत जरूरी, मतलब मैं कह रहा हूं कि इनके बिना मैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल को नहीं पढ़ सकता। अगर मैं एक भी एजम्पशन इनमें से छोड़ता हूं तो मेरा, एक भी एजम्पशन अगर मैंने छोड़ा तो मेरा आईसी इंजन का जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है वो मैं अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको देखो कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर पे कोई प्रोसेस हो रहा है, मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कोई प्रोसेस एक्सपेंशन हो रहा है मेरा कांस्टेंट उस पे, मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या मेरा आइसेंट्रोपिकली। तो ये सब होते हैं ना, इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि एक्चुअली ये होता क्या है। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं तरह से, ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, इसके इस वाले एंड पे मैंने माना है प्रेशर, और इस वाले एंड पे माना है हॉरिजॉन्टली वॉल्यूम। क्लियर है, एक एंड पे मेरा जो वर्टिकल है, जो मेरा वाई एक्सिस है उसको माना है मैंने प्रेशर, और जो मेरा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस है उसको माना है मैंने वॉल्यूम। अब कोई मेरे से बोल रहा है कि भाई जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब उसमें मेरा, अगर मैं बात करूं पहला प्रोसेस कोई मैं मान रहा हूं, मेरा पहला प्रोसेस है, मैं मान रहा हूं कि जो प्रेशर है वो मेरा भाई कांस्टेंट है, मतलब मेरा P बराबर C। तो कांस्टेंट प्रोसेस अगर मैं डायग्राम में बनाऊंगा, कोई प्रोसेस अगर मैं बनाऊंगा, कांस्टेंट प्रोसेस, प्रोसेस एकदम जिसका प्रेशर एकदम कांस्टेंट हो, तो मैं मान रहा हूं एक पॉइंट मेरा यहां है, दूसरा पॉइंट मेरा यहां है, इसको मैंने माना 1 पॉइंट, इसको माना मैंने 2 पॉइंट। अब मेरे को 1 से 2 तक जाना है, ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है आपको, इसमें प्रेशर कहीं भी क्या है, एकदम कांस्टेंट है, ये देख सकते हो आप, प्रेशर क्या है, एकदम कांस्टेंट है। 1 एंड से 2 एंड पे गए हैं लेकिन प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। बट मेरा वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम अगर मैं देखूं यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, तो मेरा ये V1 है, और यहाँ देखूं मेरा क्या है, V2। तो मेरा वॉल्यूम क्या कर रहा है, मेरा वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है, बट मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, देखो एकदम कांस्टेंट है यहाँ। तो इस तरह का प्रोसेस कैसा होगा, मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। अगर दूसरा डायग्राम में बनाऊं यहीं पे ही, अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं, इस एंड पे मेरा V है और इस एंड पे मेरा प्रेशर है P। अब कोई बोल रहा है मेरे को दूसरा प्रोसेस है, भाई दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मेरा V जो है कांस्टेंट है, इस बार मेरा बोल रहा है कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट नहीं है, इस बार मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने माना 1 और ये माना मैंने 2 पॉइंट। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 से 2 को मैच कराऊंगा एकदम। ये वाला प्रोसेस अगर मैं बोलूं तो ये मेरा कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। देख लो आप, ये अगर मैं इनको बोलूं तो एक मेरा V वॉल्यूम है। बट अगर प्रेशर देखो, प्रेशर इस पॉइंट पे देखो, ये मेरा 1 पॉइंट पे और ये मेरा 2, इस पे प्रेशर मेरा P1 है और इस पे मेरा प्रेशर क्या है, P2 है। बात समझ आ रही है। तो पहले में मेरा क्या कांस्टेंट था, प्रेशर, दूसरे में मेरा क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम। क्लियर है। अगर तीसरा प्रोसेस बात करूं मैं, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक को हम एक और नाम से जाने जाते हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक। ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल समझने। पहले समझो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब समझो कि मैंने एक पॉइंट ये था मेरा, दूसरा पॉइंट ये था। अब मैंने कोई एक प्रोसेस बनाया इस तरह से 1 से 2 तक जाने के लिए। ठीक है, तो मैं 1 से 2 गया तरह। अब मैंने क्या किया, 1 से 2 गया, एक प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस 2 से 1 आ रहा हूं। कैसा आ रहा हूं, वापस 2 से 1। तो जब भी मैं वापस, मतलब मेरा क्या है,
जो मुझे वैल्यू 1 से 2 जाने में मिल रही थी वही सेम वैल्यू मेरे को 2 से 1 आने में मिल रही है। मतलब अगर मैं सेम पाथ को फॉलो कर रहा हूं तो मुझे दोनों तरफ से वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। मतलब मैं अगर प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूं, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं तब भी मुझे मान लो ऐसे समझो कि 1 से 2 चला, मुझे कोई वर्क डन मिला, ठीक है। अब वर्क डन मिला ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये वर्क डन मिला 1 to 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से 1 आ रहा हूं वापस, तो तब भी मुझे सेम वर्क डन मिल रहा है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं मेरे रिवर्सिबल होते हैं। मतलब आप 1 से 2 आओ या 2 से 1 आओ, आपको दोनों में वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। तो इसको इसी तरह आपको समझना है इजीली एकदम, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, जितना हमें जरूरत है हमें उतना पढ़ना, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है एडियाबेटिक। क्या है आपका? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक कोई कंटेनर ले लिया, मैंने एक कोई कंटेनर ले लिया इस तरह से, या आप देखा होगा आपने थर्मोफ्लक्स होते हैं जिसमें हम पानी वगैरह या कोई चीज फिल करके रख देते हैं तो उतनी देर तक वो क्या रहती है, क्या रहती है वो गर्म या ठंडी रहती है। तो इस तरह से मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ना इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट का मतलब इस तरह से इसको इंसुलेट कर दिया, ऐसे चारों तरफ। ये मैंने क्या कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया चारों तरफ से। तो अब इस इंसुलेट से हुआ क्या, ये एडियाबेटिक बन गया। क्या बन गया? एडियाबेटिक। क्या बन गया ये? एडियाबेटिक। इस एडियाबेटिक बनने से क्या हुआ, मतलब अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, कोई हीट दे रहा हूं, हीट का एडिशन करा रहा हूं, तो ये मेरी हीट जो है, ये मेरी जो हीट है इसके अंदर नहीं जा रही है, या अंदर कोई हीट है उसको वो बाहर नहीं आ रही है। बात समझ आ रहा है ना? तो हीट का ट्रांसफर इंटरनली मतलब बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, ना हीट का ट्रांसफर बाहर से अंदर की, पूरी तरह से इंसुलेटेड कर दिया। जैसे आपकी एक थर्मोफ्लक्स होती है ना, बोतल होती है जिसमें आप कोई भी ठंडा पानी अगर बाहर फिल करके रख देते हैं तो वो ठंडा हो रहा है, अगर कोई गर्म चीज उसमें हॉट करके डाल रख देते हैं तो गर्म होता है। मतलब हीट का आदान प्रदान ही खत्म हो जाता है एडियाबेटिक से। मतलब इस तरह बना देते हैं उसको हम एडियाबेटिकली। देखो किसी भी चीज को परफेक्ट एडियाबेटिक बनाना आसान नहीं है, बट अगर आप एक थर्मोफ्लक्स को देखो तो वो कैसे बिहेव करता है, लाइक एडियाबेटिक ना, मतलब कुछ टाइम के लिए वो क्या करता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कि नहीं रखता है। तो सेम चीज ये है, ना तो बाहर से हीट आएगी ना अंदर से हीट आएगी। मतलब ये चीज अगर इसका कोई टेम्परेचर टी है तो वो टी ही रहेगा। बात समझ आ रही है? अगर आप और हीट करके टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हीट ऐड नहीं होगी। तो इस तरह से बोलते हैं इसको एडियाबेटिक। अब दोनों चीज जब मिल जाती है साथ में, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, तो इसको बोलते हैं हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ऑल आइसेंट्रोपिक, एक पॉइंट यहां लिखवा दे रहा हूं मैं, ये पॉइंट आपको सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है। तो ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस all isentropic process not are not reversible प्लस एडियाबेटिक। बात समझ आ रही है? ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होते हैं वो जरूरी नहीं रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, बट अगर इसका उल्टा कर दे, मतलब जितने भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं सब के सब कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। बट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। इसको नोट कर लो, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कि ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसे होता है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। मतलब रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं सारे के सारे आइसेंट्रोपिक होते हैं, बट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। मतलब वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बात समझ आ रही है? ये था मेरा रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। अगर इसका डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं रिवर्सिबल या एडियाबेटिक का डायग्राम बनाऊंगा किसी भी पीवी डायग्राम पे, ये मेरा वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है, प्रेशर है। मान लो ये मेरा कोई पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट कोई 2 है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है एकदम, इसका डायग्राम एकदम ऐसे बनता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम यहाँ V1 है, इसका वॉल्यूम यहाँ कितना है, V2, ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर अगर देखो
इस पॉइंट का प्रेशर यहाँ क्या है आपका T1 और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है आपका, क्लियर है। तो ये क्या है मेरा आइसेंट्रोपिक, कैसा है आइसेंट्रोपिक कर्व, आइसेंट्रोपिक कर्व, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कर्व है, तो ये कैसा कर्व आपको दिख रहा होगा, कैसा कर्व है आइसेंट्रोपिक कर्व, ठीक है। अब देखो एक चीज और, जो आइसेंट्रोपिक में इक्वेशन यूज होती है वो होती है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या होती है पीवी की पावर गामा, P4 प्रेशर V4 वॉल्यूम, गामा क्या बताया था अभी स्पेसिफिक हीट रेशियो, और सी मेरा क्या है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन देखी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू, कौन सी इक्वेशन देखी आपने आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। तो अब मैं क्या करूंगा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, बात समझ आ रही है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अगर मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा भी लगा दूं वी के ऊपर, तो ये मेरी कैसे हो जाएगी इक्वेशन आइसेंट्रोपिक इक्वेशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी नाम की एक चीज होती है जो आप थर्मो में पढ़े होंगे, थर्मो वाले सर लेंगे क्लास, मे भी कल से लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें होता है एक टर्म एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस होती है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस का मतलब समझते हो ना, रैंडमनेस आ जाना किसी भी चीज में, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है लॉसेज होता है, तो एंट्रोपी ना एक लॉसेज है, मतलब अगर एंट्रोपी कहीं पे हुई है तो उसमें कोई चीज लॉस हो रहा है, तो लॉस लॉस जो होते हैं उनको हम एंट्रोपी से समझ सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या आईसी इंजन। तो आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है जो एंट्रोपी होती है ना वो सेम होती है, मतलब अगर कोई दो पॉइंट है, मान लो ये मेरा वन पॉइंट है, इस पे मेरी एंट्रोपी S1 है और इस पे मेरी एंट्रोपी S2 है, तो जो मेरी एंट्रोपी होंगी ना S1 बराबर S2 होंगी, किस केस में आइसेंट्रोपिक। देखो ये मैं टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एकदम इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं कि मतलब आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, एंट्रोपी सेम होती है, एंथैल्पी सेम होती है, आप ये पढ़ोगे थर्मो में सर पढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें पूछती हैं। तो मतलब कैसा होता है आइसेंट्रोपिक में, जहाँ पे एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है रैंडमनेस होती है जिसकी वजह से फ्रैक्शन आ, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका रैंडमनेस आ जाए, मतलब आपके लॉसेस कंसीडर किए जाए, वही मेरी क्या है एंट्रोपी, तो ये मेरी एंट्रोपी है, ठीक है। आप और बाकी थर्मो में और डीपली पढ़ेंगे इसको, ठीक है, वहां थर्मो में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि क्या एंट्रोपी होता है, ठीक है। अभी आपके लिए इतना ही है, तो यही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब एक और चीज, एक प्रोसेस और होता है आपका आइसोथर्मल, क्या होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसा होता है आइसोथर्मल, आगे जरूरत पड़ेगी मैं इसलिए आज ही पढ़ा दे रहा हूँ ये भी। एक होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब होता है जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होना चाहिए कांस्टेंट, कैसा होना चाहिए कांस्टेंट, तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा मेरा इसमें कांस्टेंट होगा, कैसा होगा कांस्टेंट होगा। अब देखो आइसोथर्मल, समझ रहे हो ना, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपका क्या लगाऊं, अगर मैं पीवी इक्वल टू एम आर टी लगाऊं जो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन है, तो मेरा इसमें बोल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और मेरा मास तो कभी कांस्टेंट होता ही है किसी भी गैस के लिए, और मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, तो मेरा पीवी इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो आइसोथर्मल का केस का मतलब क्या होता है, ये मेरी इक्वेशन यूज होगी इसमें आइसोथर्मल में। और आइसोथर्मल का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं, मान के चलो कि कोई, ये एक मैंने अरेंजमेंट बना दिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बनाता हूँ, देखो ये मेरा एक अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरह से मेरा ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये मेरा एक सिलेंडर है, ये मेरा बन गया पिस्टन, ठीक है, ये मेरा है पिस्टन। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें हो क्या रहा है कि मान लो आपने हीट ऐड की, मान लो आपने इसको हीट दी, हीट का एडिशन किया, अब हीट का एडिशन तो आपने कर दिया, बट इसमें जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो टेम्परेचर मेरा क्या है एकदम कांस्टेंट है। हाँ समझ आ रही है, कुछ लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर कहीं पे हम हीट ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट यहाँ क्या करते हैं हम, ये पिस्टन को हम मूव, जैसे ही यहाँ हीट होगी तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, तो पिस्टन का क्या होता है प्रेशर डिक्रीज करने लगता है, क्या करने लगता है प्रेशर डिक्रीज करने लगता है, और उसकी वजह से मेरा क्या होता है टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन से समझो, देखो पीवी इक्वल टू
mRT। तो मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल टू C। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो P प्रोपोर्शनल टू 1/V लिख सकता हूं। बात समझ आ रही है? आप देखो इसको, इक्वेशन को, मेरा क्या था, देखो ये देखो, मैं फिर से बनाता हूँ। टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, आर मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा सब कांस्टेंट है, तो मेरा पीवी बराबर हो गया सी। तो पीवी बराबर मेरा C4 कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अब ये मेरा इक्वल टू साइन है, मैं सी को इधर ले जाऊंगा तो मेरा वी को इधर लेके जाऊंगा तो पी बराबर क्या हो जाएगा, C/V। अब पी बराबर हो गया मेरा C/V। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब लिख दूंगा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। बात समझ आ रही है? अब इनके बीच में क्या आ गया, इनवर्सली का साइन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं देखो, आप ये देखो, अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं, यहां वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ रही है? तो अब मेरा पिस्टन नीचे आ रहा है, पिस्टन मेरा नीचे की तरफ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है ना। पहले मेरा इतना ये यहाँ था टीडीसी पे, तो मेरा वॉल्यूम कम था। अब जैसे जैसे पिस्टन मेरा हीट ऐड करने पे नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, अब यहाँ देखो आप, वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसमें देखो, वॉल्यूम अगर मेरा बढ़ेगा, वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरा प्रेशर कम होगा। अब मेरा प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये ऐसे मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकता हूँ। ये मेरा प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल था। कैसा था, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल का भी मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। बाकी सबका भी हमने ग्राफ बनाया है। ये मेरा क्या है, वॉल्यूम है, और ये मेरा क्या है, प्रेशर है। तो आइसोथर्मल का भी जो मेरा ग्राफ होता है, वो अगर मैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये मेरा पॉइंट 1 है, और ये मेरा पॉइंट 2 है, तो ये मेरा कैसा है, आइसोथर्मल। ये क्या है, मेरा एक आइसोथर्मल तरह से। और ये मेरा 1 है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, पीवी इक्वस टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको एक्स मानू, इसको वाई मानू, इसको कॉन्स्टेंट, तो आपको दिख जाएगा ये किसकी बन रही है, ये क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है कि नहीं है, ये किसकी है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला इसका ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, मेरा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये मेरी इक्वेशन कैसी है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये प्रोसेस कैसा है मेरा, आइसोथर्मल। आइसो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट। अगर मैं इस वाले, अब देखो, मैं यहाँ का प्रेशर देखूं तो क्या है मेरा P1, यहाँ का प्रेशर देखूं तो मेरा क्या है, P2। आप देख सकते हो, ये रहा P2। यहाँ का वॉल्यूम देखूं तो मेरा क्या है, V1, जो बहुत कम है। यहाँ का वॉल्यूम मेरा क्या है, V2। अब देखो, V2 ज्यादा वॉल्यूम है तो प्रेशर कम है कि नहीं है, V1 वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी करा के हम किसको कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर। बात समझ आ रही है? आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगर आपको ये ग्राफ समझ आ गए है ना, ये सारे के सारे अगर ग्राफ आपको समझ आ गए क्लियरली अच्छे से, और ये आपको जंक्शन समझ आ गए, तो आप देखो, आप धड़ाधड़ आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल अच्छे से समझ आएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो देखो, इस वीडियो में ना मैं इतना ही बता रहा हूं आपको, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो और इनको रिवाइज कर लो। अब अब क्या होगा, अब ज्यादा नहीं, 2 या 3 लेक्चर में आपका पूरा सारे के सारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ यही समझाना जरूरी था। अगर आपको ग्राफ बनाने ये समझ आ गए हैं, कैसे आइसोथर्मल ग्राफ होता है, कैसे आपका कैसा होता है आइसेंट्रोपिक होता है, कैसे आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है, कैसे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ये सब अगर ग्राफ आपको क्लियरली समझ आ गए हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपका नहीं रुकेगा। आई होप कि आपको समझ आएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर थोड़ा आप डीप में जा रहे हो, बेसिक ही पूछेगा। देखो, ये पढ़े बिना भी आपके वो समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं सारा कुछ, तो उसका कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है कि ना पढ़े। तो अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप खुद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख लो, यही सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं यही सब चीजें स्किप कर दूं और यही सब चीजें आपको ना पढ़ाऊं, तो आप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब कल हम ऑटो साइकिल पढ़ेंगे। मैं देखो, जनरली लोग कारनोट से पहले पढ़ाते हैं, मैं कारनोट बाद में पढ़ाऊंगा,
ठीक है, हम इनका इन सबको पढ़ के तब कारनोट पढ़ूंगा, तो तब को, क्योंकि कारनोट जो है एक आइडियल साइकिल है। ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इफिशियंसी को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया है। तो मैं कारनोट बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब अगर ये सब समझ आएगा तो कारनोट हलवा लगेगा आपको, ये भी अब कल से हलवा लगने वाले, टेंशन ना ले। अब आपको इतना समझ आ गया, इसको अच्छे से पढ़ ले, रिवाइज कर ले अभी तक जितने भी लेक्चर में समझाया मैंने। और हाँ एक बात, प्लीज यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग, मैं मेरी टीम, तो यार आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके ना लाइक करें। ठीक है, तो यार ये सब आपकी देखो, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, ना अभी कर रहे हैं ना हम आगे करेंगे, फ्री कॉस्ट, फ्री ऑफ, ये जो इनिशिएटिव मैंने उठाया ना, अगर आप लोगों का साथ रहा ना तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ स्टूडेंट के लिए। बट अगर आप लोगों का साथ नहीं मिला और आप लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो माहौल हो रहा है ना, कोचिंग इंडस्ट्री जो बिजनेस मॉडल बना के बैठे हैं, मेरे को वो सब तोड़ना है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं प्रिपरेशन करने की सोचते हैं, बट उनको एक अच्छा कंटेंट ना मिलने की वजह से, जो इतना महंगा कंटेंट मार्केट में है, और कुछ ही कोचिंग का अच्छा कंटेंट है, बाकी सब तो रद्दी है, मैं आपको ये भी बता दूं। वो लोग इतना, मतलब इतना महंगा महंगा कोर्स बेच रहे हैं, तो बच्चे नहीं खरीद पाते और उनका मन मतलब रह जाता है कि हम काश हम भी प्रिपरेशन करते, काश हम भी एई बन पाते, काश हम भी जेई बन पाते, या काश हम किसी पीएसयू पब्लिक सेक्टर में जॉब ले पाते। तो उनका सपना ना रह जाए, सिर्फ सपना सपना ना रह जाए, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव उठाया है। और आप सबको, मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना है, दबा के शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, मतलब फैला दो। ठीक है, और गूगल प्ले स्टोर में ऐप है जहाँ पे फ्री टेस्ट रखेंगे, क्योंकि और कोई मेरे पास चारा नहीं था कि फ्री टेस्ट कैसे कंडक्ट कराया जाए। तो मैंने एक मतलब ऐप भी बनवा लिया है, जिस गूगल प्ले स्टोर में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इंजीनियर्स पाथ अकेडमी के नाम से ही है। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो चीजें मैं जो अपडेट मेरी मैं वीडियो नहीं बना पाता वहां अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप वो भी सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गूगल ऐप का भी मतलब ऐप का भी मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का भी मिलेगा, और एक जेएसएससी के लिए मैंने पर्सनली एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसका लिंक भी आपको इसमें मिलेगा। मैं जो सीरियस स्टूडेंट है सिर्फ जेएसएससी के लिए, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी हम आएंगे बहुत जल्दी। कोर्स कोर्स इन द सेंस फ्री रहेगा, टेंशन नहीं लेने वाले, कोर्स कह रहा हूं मैं, उसका ये मतलब नहीं कोर्स पेड हो जाएगा या महंगी फीस हो जाएगी, कुछ नहीं, मतलब आपको एकदम फ्री से में मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आप प्लीज सपोर्ट करो गाइस जितना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो अब तक जितना मैंने आईसीजीएन में पढ़ा है, क्योंकि आपके बाद बहुत, अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो प्लीज गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। स्टडी जरूरी है, इधर उधर की बातें होती रहेंगी, तो स्टडी पहले, अगर तैयारी अच्छी होगी कोई भी एग्जाम आएगा आप क्रैक करके जॉब लेके निकल जाओगे। ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।